हुजूर एक बादशाह सलामत थे जो कि अपने वजीर को उसकी गलती पर फांसी देना चाहते थे। बादशाह सलामत ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा कि तुम वजीर के घर जाओ और उसे कह दो कि आज तुम्हें हर हाल में फांसी दी जाएगी। ये बादशाह सलामत का हुक्म है। तो सैनिक बादशाह सलामत के हुक्म को मानते हुए वजीर के घर गए। जब वो वजीर के घर के पास पहुंचे तो उन्हें नाचने गाने की आवाज़ आई, मज़ेदार खानों की खुशबू आई। सैनिकों ने दरवाज़ा खटखटाया और अच्छा, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपके मकसद की बात आगे निकल जाए और आपको बात की समझ ना आए। तो प्लीज़ स्किप मत करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब सैनिक वजीर के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गए तो देखते हैं कि खुशी मनाई जा रही है। वजीर के घर में मज़े मज़े के खाने बन रहे, गाने गाए जा रहे हैं, दोस्त आए हुए हैं। तो वजीर के पास गए सैनिक और वजीर से कहा कि बादशाह सलामत तुम्हें फांसी देना चाहते हैं और वो कह रहे थे कि तुम्हें आज फांसी दी जाएगी। पर जब उन्हें ये पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम्हारी सालगिरह है, तो उन्होंने वक्त थोड़ा सा बढ़ा दिया और शाम 6 बजे तुम्हें आज फांसी दी जाएगी। ये सुनकर वजीर के दोस्त बहुत उदास हो गए, एक कोने में जाकर बैठ गए और जो गाना बजा रहे थे उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया, जो गाना गा रहे थे उन्होंने गाना बंद कर दिया और जो खाना बना रहे थे उन्होंने वहीं पर खाना बनाना छोड़ दिया और सब उदास हो गए। लेकिन दूसरी तरफ वजीर खुश था। ये देखकर सब हैरान थे और सैनिक भी हैरान थे। उनके जहन में एक ही सवाल था, सबके जहन में, कि क्यों ये वजीर खुश है, आखिर वजह क्या है इसकी खुशी की, इसके खुश होने की। तो सैनिकों ने वजीर से पूछा कि तुम क्यों खुश हो। वजीर ने उन्हें नहीं बताया कुछ भी। सैनिक डबल माइंड हो गए, गुस्से में आ गए और उस वजीर को लेकर बादशाह के पास गए। बादशाह के पास पहुंचते हैं। बादशाह कहते हैं वजीर से कि तुम इतने क्यों खुश हो, वाई आर यू हैप्पी। तो वजीर ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना तो वक्त दिया ना कि मैं अपनी सालगिरह को अच्छे से मना सकूं। तो बादशाह सलामत ये सुनकर बहुत खुश हुए और वजीर से कहा कि जो वक्त की कदर को जानता है वो मेरा दोस्त है। और बादशाह सलामत ने कहा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें फांसी नहीं दी जाए। तो अगर हम वक्त की कदरों मंजिलत को जान लें कि वक्त कितना अहमियत का हामिल है, तो फिर हमारी जान भी बच सकती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। जो कुछ भी होता है वो वक्त पर होता है। जैसे सूरज भी वक्त पर निकलता है, गुरूब भी वक्त पर होता है और चांद भी वक्त पर आता है, सितारे भी वक्त पर आते हैं और अल्लाह ताला के पास वक्त मुकर्रर है कि कब बारिश बरसानी है, कब हवा चलानी है, कब किसी को पैदा किया जाए और कब किसी की रूह कब्ज़ की जाए। ये सब अल्लाह के पास है। तो हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, कोई चीज़ वक्त के बगैर नहीं है। इसी तरह अच्छा वक्त भी एक नेमत है। हम फजूल में अपना वक्त ज़ाया करते हैं फजूल के कामों में और उसका रिटर्न हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो के सिवा और कुछ नहीं मिलता। हम कुछ गेन तो नहीं करते उस फजूल के वक्त से, लेकिन हमारा बहुत कुछ चला जाता है, हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। आप
अपने वक्त को ज़ाया करने से कैसे बच सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल हो, कोई मकसद हो कि भाई मैंने ये करना है, तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ से बच जाएंगे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, उस इंसान ने अपना वक्त नहीं ज़ाया किया, फिर ही वो कामयाब हुआ। वो वक्त की कदरों मंजिलत को जानता था, फिर ही वो कामयाब हुआ। देखिए, वक्त को बर्फ़ और आइसक्रीम की मानिंद पिघलने बिल्कुल मत दें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। हम वक्त को ज़ाया करके वक्त का तो कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन वक्त हमें ज़ाया करके हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। देखिए, जिसने वक्त की कदर की, वक्त ने उसकी कदर की। जनाब सुकरात के पास एक शख्स आया और सुकरात से कहने लगा कि हुजूर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुकरात ने उस शख्स से पूछा कि इस बात से मेरा कोई फ़ायदा होगा? उस शख्स ने कहा नहीं। सुकरात ने पूछा, इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा इस बात से? उस शख्स ने कहा नहीं। सुकरात ने पूछा, इस बात से मुआशरे का कोई फ़ायदा होगा क्या? उस शख्स ने कहा नहीं। तो सुकरात ने उस शख्स से कहा, शट योर माउथ। जिस बात से ना मेरा फ़ायदा है, ना तुम्हारा फ़ायदा है, ना मुआशरे का फ़ायदा है, तो हम उस बात को करके अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं फजूल में। ट्रेनर अली अब्बास साहिब भी फरमाते हैं कि कामयाब इंसान किसी पर तनकीद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तनकीद करने का वक्त ही नहीं होता। आप किसी नाकाम बुजुर्ग से पूछें कि उसने अपने बचपन में, अपनी जवानी में उसने कितना वक्त ज़ाया किया और फिर उसे अब पछतावा हो रहा है, तो अपना वक्त बिल्कुल मत ज़ाया कीजिए। देखिए, जिसने बचपन में अपना वक्त ज़ाया किया उसे जवानी में पछतावा होता है, और जिसने जवानी में अपना वक्त ज़ाया किया उसे बुढ़ापे में पछतावा होता है, और जिसने अपने बुढ़ापे में वक्त ज़ाया किया उसे आखिरत में पछतावा होता है। इस बात को आप लिख लीजिए और इसको अपने जहन में रखें। देखिए, मेरी एडवाइस ये है कि आप रात को सोने से पहले ये लिख के सोएं कि आपने सुबह क्या क्या काम करने हैं। इस तरह आपका सुबह सोचने में वक्त भी नहीं ज़ाया होगा, क्योंकि आपने रात से ही ये प्लानिंग की होगी कि मैंने सुबह क्या करना है। देखिए, जो कल गुजर गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और जो वक्त आज गुजर रहा है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए और वक्त की अहमियत को समझिए। फजूल में वक्त मत ज़ाया कीजिए, फजूल में वक्त बिल्कुल मत ज़ाया कीजिए। और एक और बात ये भी है कि घड़ी क्यों बनी? ये सवाल आपके जहन में भी होता होगा कि क्यों बनी घड़ी। घड़ी इसलिए बनी कि हम एक एक लम्हे को पहचान सकें, हम टाइम देख सकें, करना है, हम गोल सेट कर सकें कि भाई 1 घंटे में हमने ये फाइल सेट करनी है, 2 घंटों में हमने ये काम करना है, 3 घंटों में हमने ये काम करना है। तो ये आप सेट कर सकें। अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अपना टाइम टेबल बनाएंगे ना तो हमारा वक्त नहीं ज़ाया होगा, और खेल का अलग वक्त होगा, सोने का अलग वक्त होगा, खाने का अलग वक्त होगा, और हम कामयाब हो जाएंगे। तो इन एडवाइस पर अमल ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे अगर आप इन एडवाइस पर अमल दरामद करेंगे। और आप अपने अच्छे वक्त को अपनी पहचान और सरमाया हयात ज़रूर बनाएं। वक्त की कदर अगर सीखना चाहते हैं तो एक अखबार फरोश और एक बर्फ़ फरोश से भी सीखी जा सकती है। कोई बादशाह हो, अमीर हो, वज़ीर हो, कोई भी हो, वक्त को वापस नहीं ला सकता। इस बात को हमेशा याद रखें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं एक नई इस्लाही मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। रानी मान फातिमा, मोहम्मद अली राना।